हेलो जी। ये माइक नहीं, आई नो, बट एडजस्ट प्लीज। अभी मैंने हाल ही में स्कूटी सीखी है। अभी यही कहेंगे कि स्कूटी भी कोई सीखने वाली बात है? ये तो बंदा एक दिन में सीख जाता है। मुझसे भी सब लोगों ने यही कहा। जिनसे मैं कहती थी वो यही कहते थे, साइकिल चलाना जानती हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल जानती हूँ, मैं स्कूल साइकिल से जाया करती थी। फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो एक दिन में स्कूटी सीख जाओगी। तो बात कुछ दिन पहले की है। मैंने बोला कि अपने पतिदेव से कि पतिदेव मुझे स्कूटी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है ले आओ। और सीखोगी कैसे? अरे कोई नहीं, वो तो सीख ही जाओगी, साइकिल चलाना तो जानती ही हो। फिर हमारी जर्नी शुरू हुई स्कूटी लेने के लिए। मैंने पहले सोचा कि इतने पैसे क्यों वेस्ट करने हैं, अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था सब लोगों के कहने के बावजूद, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है। मेरी हाइट 4'11" है। तो मैं सोच रही थी कि जब तक मेरा पैर पूरा नीचे ज़मीन तक टच ना करे तब तक मैं स्कूटी चला कैसे पाऊँगी। मैंने सोचा कि इतने पैसे क्यों वेस्ट करने, पता नहीं मैं चला पाऊँ या नहीं। तो पहले मैं सेकेंड हैंड स्कूटी का जुगाड़ करने गई। मैंने सेकेंड हैंड मार्केट में देखा स्कूटी बहुत सारी। और आई डोंट नो आप लोग क्या पूछते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, बट मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही थी। मैं हर स्कूटी पे बैठ के देखती थी और ऑब्वियसली मेरा पैर नीचे नहीं टच होता था। मैं उनसे बोलती थी भैया ये सीट कट जाएगा क्या? और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे हाँ मैडम, हम 1 इंच सीट जो है कट कर देंगे। 1 या 2 इंच तो छोटा हो ही जाएगा। मुझे नहीं पता वो कैसे कट करने वाले थे, क्या करने वाले थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास स्कूटी आ गई है। और मैंने देखा है उसमें कोई मतलब कट करने का जगह नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल पतला सा वो होता है कवरिंग के बाद। बट फाइनली मैंने बहुत सारे स्कूटी देखे। 28-30 हज़ार से स्टार्ट होकर के 70-80 हज़ार तक का भी था। एक तो एंटॉर्क है, नटॉर्क, हाँ। तो वो 70 हज़ार की थी। बोले मैडम, एक ही साल की है, बिल्कुल पुराने मतलब लास्ट ईयर की मॉडल है। मैंने बोला भैया देखिए, अगर मुझे इतनी स्कूटी इतनी महंगी लेनी होगी तो मैं नहीं ले लूँगी, मैं पुरानी क्यों लूँगी। फिर हम घर आए, पतिदेव से डिस्कशन हुआ। उन्होंने बोला छोड़ो यार, बाकी सब लोगों ने समझाया कि पुरानी स्कूटी है, पता नहीं क्या क्या इश्यूज होंगे, आप नहीं ले लीजिए। मेरे देवर ने भी कहा भाभी आप नई स्कूटी ले लो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसकी लाइफ तो होगी ज़्यादा। मैंने बोला ठीक है भैया, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते हैं। कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो इस कहावत को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला चलो ठीक है। फाइनेंस का जुगाड़ किया, इधर उधर से उधार मांगे, लोन लिए, एंड देन फाइनली मैंने स्कूटी ले ली। हाँ, मैंने स्कूटी चलाई थी। बहुत ढूंढ के मुझे याद आया, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने ना मतलब 10th या 11 में एक स्कूटी चलाई थी। और वो स्कूटी मैंने हाईवे पे चलाई थी। तो मुझे ये तो पता था कि कोई सी तो स्कूटी है जो कि मेरे मतलब लेवल की है, जो मैंने चला रखी है, तो वो बहुत हल्की है। बहुत ज़्यादा खोज विचार हुआ, उसके बाद पता चला कि हाँ जी, वो जो स्कूटी है वो टीवीएस पेप की है। तो फाइनली मैंने जो है टीवीएस के शोरूम में जब मैं गई हूँ, तो पता चला कि मैम टीवीएस पेप तो डिसकंटिन्यू हो गया 2022 में, अभी उससे अपर वर्जन टीवीएस जस्ट चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है भैया फाइनल कर दो, बस हो गया। तो वो भी स्कूटी, मेरा पैर ऑब्वियसली पूरा डाउन तक नहीं जा रहा था, टच नहीं हो रहा था, बट मैंने बोला कोई नहीं, देखेंगे। तो मैंने स्कूटी देख ली। और जब मैं लेने गई, वो उस दिन 90 हज़ार की थी, मैं सेकेंड डे जब लेने गई हूँ तो वो 87,000 की हो गई है। तो मेरे लिए तो भाई प्लस पॉइंट था कि 4,000 बहुत होते हैं। हम स्कूटी ले आए। उसके बाद सीखने की शुरुआत हुई। तो मेरे देवर जी घर पर उपलब्ध थे, क्योंकि उनका जो है छुट्टी चल रहा था, 4th ईयर इंजीनियरिंग में है वो। तो उस टाइम छुट्टी में घर आए थे, और 4th ईयर वालों को तो पता है आपको कि इंजीनियरिंग में कुछ नहीं करना होता, या तो आप जॉब करो या आराम से मस्ती कर सकते हो, कॉलेज को कोई मतलब नहीं होता। तो वो घर पे थे। मैंने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था। मैंने बोला कि देवर जी ऐसा है कि 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, आ जाओ और मुझे स्कूटी सिखा दो। उन्होंने वही चीज़ एक बार कंफर्म किया, भाभी आप साइकिल तो चला ही लेती थी ना? मैंने बोला हाँ। बोला ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, आप सीख लेंगी स्कूटी, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। लिटरली मैंने 1 हफ्ते लगाए नहीं थे, बिना गिरे एक बार भी मैंने स्कूटी सीख ली। शुरू में तो थोड़ा-सा डर लगा था, बट मुझे उसके बाद पता चला, मैंने उसके बाद देखा कि किसी का भी पैर टच नहीं होता। ज़्यादातर जनता ऐसी है जो कि स्कूटी जो है वो ऐसे ही चलाती है, ऐसे नहीं चलाती। धीरे-धीरे मेरे पास कॉन्फिडेंस भी आया, मैंने हैंडल करना शुरू किया और मैंने स्कूटी सीख ली। और 1 हफ्ते के अंदर, मतलब मैं यहाँ पे गोरखपुर में रहती हूँ, तो
ज़्यादा हाथ कह सकते हैं मेरे जो है नंदोई जी का था, क्योंकि मेरे देवर डर रहे थे थोड़े, उनकी भी हाइट थोड़ी छोटी है। वो पीछे बैठते थे तो उन्हें डर लगता था कि हाँ, पता नहीं मैं गिर जाऊँगा, मैं गिरा दूँगी। सो वो जल्दी बोल रहे थे कि भाभी पहले ना हम बंधा है जहाँ मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे सीख लेते हैं, उसके बाद हम सड़क पे जाएँगे। मैंने बोला ठीक है। मैं सुबह-सुबह 5 बजे जो है उन्हें उठा देती थी और हम जाते थे सड़क पे सीखने, हाईवे पे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे हाईवे है। तो मैं वहाँ जाती थी। तो मुझे भी था कि भई मैं कैसे बोल दूँ, जब तक वो मतलब जो ट्रेनर है, वो गारंटी नहीं दे रहा है। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने नंदोई जी के साथ बैठी और उन्होंने बोला कि भाभी चलिए ठीक है, आप चलाएँगी? मैंने बोला हाँ, देखती हूँ। वो गली थी, बहुत मेन रोड नहीं था, मेन रोड में तो मैंने अलाउ नहीं किया, बट हाँ, गली थी, तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। तो वो पीछे बैठे थे एंड मैंने स्कूटी अपने हाथ में ली और मैंने चलाया। बस, मेरा मोरल बिल्कुल हाई था, तो अब तो मैं चला सकती हूँ। और उसके बाद 2 दिन बाद जो है, मैं घर गई थी यहाँ से अपने गाँव सिद्धार्थनगर, तो मैंने 80 किलोमीटर स्कूटी चलाई थी। तो मुझे पता चला कि सच में स्कूटी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप साइकिल चलाना जानते हैं? Amazing! फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप स्कूटी 1 दिन में सीख जाएँगे, स्कूटी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार आप भी ये किसी को कह सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।